हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। काफ़ी बच्चे एक सवाल कर रहे हैं कि सर एसओएल में रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो भर दिया लेकिन फ़ीस पेमेंट की रिसिप्ट नहीं मिली, या फिर ये सवाल कर रहे हैं कि अब रजिस्ट्रेशन भर दिया फॉर्म सर तो अब मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो इन दोनों टॉपिक के ऊपर हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया, फ़ीस भी भर दी, फ़ीस डिडक्ट भी हो गई आपके बैंक अकाउंट से, चाहे वो MBA का फॉर्म हो या किसी और PG कोर्स का फॉर्म हो, तो फ़ी रिसिप्ट अगर जनरेट नहीं हुई और पेमेंट कट गई आपके अकाउंट से, कुछ दिनों का इंतज़ार करें, कुछ दिनों के बाद आपको फ़ी रिसिप्ट मिल जाएगी। बस एक चीज़ ध्यान में रखना, जिस अकाउंट से आपने पेमेंट करी है उसका ट्रांजैक्शन चेक करते रहिएगा, कहीं वो रिफ़ंड ना आ जाए वापसी। अगर अदरवाइज़ रिफ़ंड नहीं आती तो पेमेंट आपकी हो जाएगी। थोड़ा सा पोर्टल में ग्लिचेस रहते हैं हर साल, तो पेमेंट रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जिसकी भी पेमेंट कट गई, प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम, इट विल शो इन योर पोर्टल कि आपकी रिसिप्ट आ जाएगी। ये तो चीज़ क्लियर हो गई। अब काफ़ी स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर मेरिट लिस्ट कब तक आएगी PG एडमिशन की। देखिए, एसओएल में PG एडमिशन 10 जून को ही शुरू हुए हैं, तो आज 22 जून को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी 12 दिन ही हुए हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकले हुए। तो कम से कम जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलते हैं तो मिनिमम 3 से 4 हफ्ते तक तो वो फॉर्म चलते ही हैं। तो अगर 10 जून को अगर फॉर्म निकले हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट जुलाई के सेकेंड वीक शुरू होने तक तो फॉर्म चलते ही रहेंगे। और उसके बाद फिर वो करेक्शन विंडो वगैरह ओपन होती है, जिसमें क्या होता है, जिन बच्चों ने एज अ फाइनल ईयर अप्लाई करा है वो अपने मार्क्स वहाँ पर एंटर करते हैं, इनकेस अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो। और उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट रिलीज़ करी जाती है। ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इस बार आपने देखा एसओएल में जो एडमिशन है वो मेरिट बेस पर भी है और CUT के स्कोर के बेस पर भी हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी को इस बात की बहुत अच्छे से नॉलेज है कि अभी हमने किसी भी कोर्स के फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट निकाला नहीं है, तो हम किस बेसिस पर मेरिट लिस्ट निकाल देंगे जी। और ये बात भी आप बहुत अच्छे से समझ लो, जो एसओएल के स्टूडेंट हैं जिन्होंने फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स दिए हैं, उनके रिज़ल्ट जब आएगा उसके बाद ही मेरिट लिस्ट बनेगी, जहाँ तक मेरा अनुमान है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। ऑलराइट, तो इस चीज़ को अभी टाइम लगेगा जी। और मैं ये मानता हूँ कि जुलाई के सेकेंड वीक तक नहीं, इवन 3rd या 4th वीक तक भी अगर रजिस्ट्रेशन ओपन रहे PG कोर्सेज के, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर मेरिट लिस्ट अगस्त में आती है तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। यू हैव टू वेट नाउ। अब काफ़ी बच्चे इसी संदर्भ में पूछ रहे थे कि सर मैं वेट करूँ एसओएल की कट ऑफ का या इग्नू में एडमिशन ले लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि एसओएल की कट ऑफ जब तक आए इग्नू में एडमिशन क्लोज हो जाए। देखो यार, इस चीज़ के ऊपर हम तो जिम्मेवार नहीं हैं। अब कट ऑफ कब आएगी, एडमिशन कब क्लोज होंगे, हम तो इतना ही सजेस्ट कर सकते हैं भाई, मेरे हिसाब से अगस्त के सेकेंड वीक तक ही कट ऑफ आने की संभावनाएं हैं। जब तक एसओएल के या रेगुलर के सेमेस्टर 6 के जब रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद ही कट ऑफ बनेगी, ठीक है। क्योंकि मेरिट बेस पे एडमिशन है भाई, तो बिना उसके किस तरीके से कट ऑफ निकाल दी जाएगी। अगर मान लेते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लोज भी होगा जुलाई के 2nd या 3rd वीक तक, तो कट ऑफ निकल ही नहीं सकती जब तक मार्क्स बच्चों के पता नहीं होंगे। क्योंकि 50% सीटें रिजर्व होती हैं भाई DU ग्रेजुएट्स के लिए, तो कैसे एडमिशन देंगे। तो इसलिए अभी मेरिट लिस्ट आने में टाइम है काफ़ी एसओएल का। आई नो रेगुलर की मेरिट लिस्ट 22 जून को आ गई, बिकॉज वो CUT के स्कोर के बेसिस पर है सोनली, इसलिए आ गई वो। लेकिन आपका एसओएल CUT के स्कोर के अलावा ग्रेजुएशन के मार्क्स भी देखे जाएंगे। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर मैंने CUT नहीं दिया, आपने नहीं दिया देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। मैं एक बात कह रहा हूँ सिर्फ कि CUT के स्कोर के बेस पर भी एडमिशन हो रहे हैं और ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पर भी। और अभी चूंकि रिजल्ट नहीं आया तो इसमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा, देन यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। एटलीस्ट आज जब वीडियो 22 जून को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगले 1 महीने तक तो कम से कम नहीं आ रही कट ऑफ, उसके बाद ही कट ऑफ रिलीज़ होगी। और इवन अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लास्ट डेट तक अनाउंस नहीं करी है एसओएल ने, तो हम कैसे इसको प्रेडिक्ट करें कि किस तरह से कट ऑफ आएगी, कब आएगी। तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया, अभी फ़िलहाल कोई एक्टिविटी नहीं करनी। जब तक आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपको कोई भी एक्टिविटी फ़िलहाल के लिए नहीं करनी। जैसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी, अपडेट रहेगी, देन इन दिस चैनल वी विल टेल यू डेफिनेटली। ओके, फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।